कहानी की शुरुआत में हम कोलोराडो की एक जेल देखते हैं जहां हजारों खतरनाक मुजरिम कैद हैं। ये कोई आम जेल नहीं बल्कि एक हाई सिक्योरिटी जेल है जहां से भागना नामुमकिन है। गार्ड्स 24 घंटे कड़ी नजर रखते हैं और भागने की कोशिश पर ऐसी सजा मिलती है कि बाकियों की हिम्मत टूट जाती है। तब हम रे नाम के कैदी को देखते हैं जो मास्टरमाइंड है। पिछले 14 जेलों को तोड़कर भाग चुका है। वो यहां से भागने की प्लानिंग करता है, जेल का स्ट्रक्चर समझता है और कमजोर हिस्सा जान लेता है। सबसे पहले रे सील में काउंटिंग करता है। जब वो 7 मिनट काउंटिंग करता है तो गार्ड वापस आते हैं। इससे रे को पता चलता है कि गार्ड्स हर रोज 7 मिनट सिगरेट पीने जाते हैं, लेकिन सील इलेक्ट्रॉनिक लॉक सिस्टम से बंद होता है, इसलिए रे को लॉक का कोड जानना था। एक दिन गार्ड खाना लाता है तो रे दूध के डब्बे के ऊपर से प्लास्टिक शीट निकालकर चुपके से इलेक्ट्रॉनिक लॉक पर चिपका देता है। बाहर जाकर रे साथियों को सीक्रेट भाषा में लेटर लिखता है जिसमें डेट और टाइम होता है। वापस आकर रे शीट निकालता है तो उस पर गार्ड्स के टाइप किए हुए कोड पता चल जाते हैं। फिर रे टिश्यू पेपर के गोले बनाकर खाने वाले रास्ते में भर देता है ताकि वो रास्ता लॉक ना हो। जैसे ही गार्ड सिगरेट पीने जाते हैं, रे लॉक में कोड टाइप करके दरवाजा खोलता है। वेंटिलेशन से कंट्रोल रूम तक पहुंचता है। बाहर एक लड़की गाड़ी खड़ी करके जाती है तो गाड़ी में ब्लास्ट होता है जिससे गार्ड्स का ध्यान हटता है। रे कंट्रोल रूम में अपने सील के कैमरे पर रिवर्स फुटेज लगा देता है जिससे गार्ड्स को लगता है कि रे अभी सील में है। कुछ देर बाद फायर फाइटर की टीम आती है। रे फायर फाइटर के कपड़े पहनकर बाहर आता है। उसकी गाड़ी आती है और वो फरार हो जाता है। साथ ही उसे सुनसान सड़क पर छोड़ देते हैं, लेकिन पुलिस की गाड़ी आती है और रे को कैदी के कपड़ों में देखकर पकड़ लेती है। तब एक आदमी आकर पुलिस को कुछ पेपर दिखाता है और पुलिस रे छोड़ देती है। वो आदमी क्लार्क है जो रे का दोस्त है। क्लार्क रे को उसी जेल के वार्डन के पास ले जाता है। वार्डन चौंकता है। क्लार्क बताता है कि वो दोनों एक सिक्योरिटी कंपनी के लिए काम करते हैं। रे मुजरिम बनकर जेल में जाता है ताकि सिक्योरिटी चेक कर सके। रे ने साबित कर दिया कि इस जेल से भी कैदी भाग सकते हैं। वार्डन कुछ नहीं कहता और दोनों चले जाते हैं। रे को इस मुश्किल काम के काफी पैसे मिलते हैं। अगले दिन ऑफिस में एक CIA एजेंट जेसिका आती है। वो कहती है कि उसके पास रे के लिए नया काम है और डबल पैसे देंगे। रे को एक जेल में जाना है जिसे दुनिया का सबसे सिक्योर जेल माना जाता है, मगर वो सीक्रेट जगह पर है। शर्त है कि रे की टीम उसकी मदद नहीं कर सकेगी। रे की टीम रिजेक्ट करती है, लेकिन जेसिका कहती है अगर तुमने रिजेक्ट किया तो मैं समझूंगी कि 14 जेलों वाली किताब झूठ है। ये सुनकर रे ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है। उस जेल में रे का नाम एंथोनी होगा और वो स्मगलर के केस में जाएगा। अगर वो भागने में नाकाम हुआ तो वार्डन रजर को कोड 310-275 कहना और वार्डन जान लेगा कि ये सरकार की तरफ से आया है। जाने से पहले रे की टीम उसकी बॉडी में ट्रैकर लगा देती है, लेकिन मार्केट में ब्लैक गाड़ी आती है। मास्क पहने लोग रे को पकड़कर ले जाते हैं और ट्रैकर निकाल देते हैं। गोया उन्हें पहले पता था। रे को बेहोश करके एक अजीब जेल में लाते हैं जहां कोई दीवार नहीं, तमाम कैदी शीशे के सील में हैं। हर कैदी पर ड्रोन से नजर रखी जाती है और तमाम गार्ड्स ब्लैक मास्क पहने हैं। रे घबरा जाता है और वार्डन को मार्श कहता है, मगर वार्डन कहता है उसका नाम हॉब्स है और यहां मार्श नाम का कोई नहीं। रे कोड बताता है 310-275, मगर वार्डन कहता है उसे कुछ पता नहीं, उसे सिर्फ रे को रखने के पैसे मिलते हैं और अब रे को पूरी जिंदगी यहीं गुजारनी होगी। रे समझ जाता है कि वो फंस गया है। अगले दिन अनाउंस होता है कि नया कैदी एंथोनी आया है। ये नाम सुनकर माइकल नामी कैदी अलर्ट हो जाता है। जब रे कैदियों के बीच आता है तो कुछ उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन माइकल आकर कहता है कि अगर किसी ने एंथोनी को हाथ लगाया तो वो उसकी जान ले लेगा और सब पीछे हट जाते हैं क्योंकि माइकल सबसे पुराना और डरावना कैदी है। माइकल रे से हाथ मिलाता है। रे शुक्रिया अदा करता है और दोस्त बन जाते हैं। रे जेल का हर कोना बारीकी से देखता है। उसकी नजर आइसोलेशन सील्स पर पड़ती है जहां रूल तोड़ने वाले कैदी रखे जाते हैं। माइकल रे को देखता है और कहता है कि वो किसी भी काम में मदद कर सकता है। रे कहता है उसे आइसोलेशन सील में जाना है। माइकल कहता है वहां जाना आसान है। फिर माइकल रे पर हमला कर देता है। फाइट के दौरान गार्ड पकड़ लेते हैं और वार्डन उन दोनों को आइसोलेशन बॉक्स में डलवा देता है जहां रे जाना चाहता था। बॉक्स में तेज लाइट ऑन होती है। सख्त गर्मी से वो दोनों जमीन की तरफ सर झुकाकर बैठ जाते हैं। रात गुजरने के बाद सुबह डॉक्टर दरवाजा खोलता है।
रे डॉक्टर से पूछता है कि ये कौन सी जगह है, मगर डॉक्टर जवाब नहीं देता। गार्ड देख लेता है और डॉक्टर झूठ बोल देता है कि रे ने सिर्फ डिहाइड्रेशन की बात की थी। रे दूर खड़ा ये सुनकर समझ जाता है कि ये डॉक्टर अच्छा इंसान है। अगले दिन माइकल रे से पूछता है, आइसोलेशन बॉक्स में क्या पता लगा? रे बताता है कि ये जेल समंदर के किनारे पर है, हवा में नमी ज्यादा है और बॉक्स के नीचे लोहे की प्लेट है जो नट बोल्ट से फिट है। अगर लोहे का टुकड़ा मिल जाए तो प्लेट खोलकर निकल सकता है। माइकल कहता है लोहे का टुकड़ा वो लाएगा। अगले दिन वार्डन माइकल से विक्टर के बारे में पूछता है, मगर माइकल कुछ नहीं बताता। वार्डन उसे टार्चर करता है। मौका पाकर माइकल लोहे का टुकड़ा चुरा लेता है और रे को दे देता है। रे पूछता है, तुम यहां कैसे आए? माइकल कहता है, मैं बेगुनाह हूं। मैं विक्टर के लिए काम करता था, जो अमीरों को लूट कर गरीबों में बांटता था। अब ये लोग मुझसे विक्टर का पता चाहते हैं, मगर मैं कभी नहीं बताऊंगा। रे बताता है, मैं पहले वकील था, एक मुजरिम को सजा दिलवाई, वो जेल से भागकर मेरी वाइफ को मार डाला। उसी दिन से मैं सिक्योरिटी कंपनी के लिए काम करता हूँ और पिछले 4 साल में 14 जेल तोड़ चुका हूँ ताकि किसी और वकील की फैमिली को नुकसान न पहुंचे। लेकिन यहाँ वार्डन के पास मेरी किताब है, उसने दूसरे वार्डन्स की गलतियां दुरुस्त करके ये जेल बनाई है। अच्छी बात ये कि वार्डन नहीं जानता कि मैं वही रे हूँ, वो मुझे एंथोनी समझता है। माइकल कहता है, ये जेल गवर्नमेंट की नहीं बल्कि प्राइवेट है, लोग यहां पैसे देकर अपने दुश्मन रखते हैं। माइकल रे से कहता है, लोहे का टुकड़ा तो दे दिया, अब क्या करना है? रे कहता है, एक बार फिर आइसोलेशन बॉक्स जाना होगा। माइकल इनकार करता है, सख्त गर्मी की वजह से, मगर रे कहता है, निकलना है तो करना होगा। माइकल मानता है मगर शर्त रखता है, अगर वो बाहर न निकला तो रे को उसी जेल में मार देगा। प्लान, बॉक्स में जाए तो माइकल जोर से चिल्लाएगा, तमाम गार्ड्स का ध्यान उस तरफ जाएगा और रे मौके पर प्लेट खोलकर बाहर देखेगा। माइकल जानबूझकर जावेद नामी कैदी से झगड़ा करता है। जावेद के साथ ही हमला कर देते हैं। फाइट के दौरान रे चुपके से एक रोटी उठा लेता है। गार्ड्स आकर उन सबको अलग अलग आइसोलेशन बॉक्स में बंद कर देते हैं। रोशनी ऑन होती है। माइकल चिल्लाता है, गार्ड्स उस तरफ देखते हैं। रे रोटी चबाकर कैमरे पर चिपका देता है। अब गार्ड्स नहीं देख सकते। रे प्लेट के सारे नट बोल्ट निकालकर नीचे उतर जाता है। वो वेंटिलेशन पाइप पर चढ़ता है। एक पाइप टूट जाती है, पानी निकलने लगता है। ऊपर दरवाजा खोलकर बाहर सर निकालता है तो चारों तरफ समंदर के सिवा कुछ नहीं। ये जेल एक बड़े शिप के अंदर है। रे टूट जाता है। वहां से तैरकर भागना नामुमकिन है। वो वापस अपने बॉक्स में आता है, लेकिन टूटे पाइप से सील में पानी भर रहा होता है। वार्डन देखता है तो गार्ड्स को हुक्म देता है कि तमाम कैदियों को बाहर निकालो। गार्ड्स उसे बाहर निकाल लेते हैं। दरमियान रे की टीम क्लार्क से रे के बारे में पूछती है। क्लार्क कहता है, परेशान न हो, उसने आदमी लगा दिया है। लेकिन टीम के जाने के बाद क्लार्क सीधा वार्डन को कॉल करता है और बताता है कि एंथोनी असल में रे है, वही जिसने 14 जेल तोड़कर किताब बनाई है। वार्डन कहता है, उसका नाम तो रे है। क्लार्क मुस्कुराता है और कहता है, वही रे, तुम्हारी जेल में है, नाम बदलकर। यहां हमें पता चलता है कि क्लार्क ने रे को फंसाया है ताकि वो अकेले कंपनी का मालिक बने। वार्डन रे की सच्चाई जान चुका है, इसलिए एक गार्ड भेजता है जो पूरी रात डंडी मारकर रे को सोने नहीं देता। सुबह पीटता है और इतना टार्चर करता है कि रे टूट जाता है। वो भागने का सोचना छोड़ देता है। एक तो बुरा सुलूक, दूसरे शिप समंदर के बीच में है। अगले दिन माइकल पूछता है तो रे बताता है कि ये जेल समंदर के बीचों बीच बड़ी शिप पर है और माइकल से कहता है, तुम भी भागने का ख्याल निकाल दो। माइकल मोटिवेट करता है, हिम्मत ना हारो, उनसे बदला लो, एक बार भागने की कोशिश तो करो। रे के अंदर दोबारा जज्बा आ जाता है। अब उन्हें लोकेशन मालूम करनी है। माइकल जानबूझकर रे को जख्मी करता है। रे डॉक्टर के पास जाता है और पूछता है, मगर डॉक्टर नहीं बताता। रे वहां से सफेद शीट चुरा लेता है। फिर वो दोनों एक कैदी से चश्मा लेकर शीट से एक डिवाइस बनाते हैं जिससे लोकेशन मालूम होती है, मगर रात को शिप की छत पर सितारों की मदद से लोकेशन मालूम करनी होगी। वो बातें कर रहे थे कि 2 गार्ड आते हैं। वार्डन ने कैमरे से देख लिया था। रे को वार्डन के रूम में ले जाया जाता है। वार्डन कहता है, मुझे पता है तुम रे हो, तुमने 14 जेलों पर किताब लिखी और मैंने उसी किताब के मुताबिक ये जेल बनाई है, इसलिए यहां से कोई नहीं भाग सकता। रे कहता है, अगर सच जान गए हो तो मुझे जाने दो, मैं बेगुनाह हूं। वार्डन कहता है, क्यों जाने दूं?
मुझे पैसे मिल रहे हैं। रे कहता है, मैं तुम्हें विक्टर का राज बता सकता हूं। इससे ढेर सारे पैसे मिलेंगे, लेकिन बदले में मुझे छोड़ना होगा। वार्डन लालच में मान जाता है और अब रे वार्डन को गलत इंफॉर्मेशन देता है। अब उन्हें असली लोकेशन चाहिए। रे कहता है, वो डिवाइस जावेद को दे दो। जावेद पर कभी शक नहीं होगा क्योंकि उनकी लड़ाइयां हो चुकी हैं। माइकल जावेद से पूछता है, क्या तुम भागना चाहोगे? जावेद हां कहता है। फिर तीनों मिलकर प्लान बनाते हैं। जावेद वार्डन के पास जाता है और कहता है कि कुछ कैदी भागने की प्लानिंग कर रहे हैं। वो जासूस बन सकता है, लेकिन शर्त यह है कि वो खुले आसमान के नीचे नमाज अदा करेगा। वार्डन मान जाता है। जावेद खुले आसमान में सितारे देखकर डिवाइस पर निशान लगा देता है और डिवाइस रे को दे देता है। रे को पता चलता है यह शिप अटलांटिक ओशन में है, मोरक्को के करीब। माइकल कहता है मोरक्को में उसका एक दोस्त है जो मदद करेगा, मगर इंफॉर्मेशन उस तक कैसे पहुंचाएं? रे कहता है, यह काम मैं करूंगा। रे डॉक्टर के पास जाता है और कहता है, तुम जानते हो मैं बेगुनाह हूं, तुम्हें मदद करनी होगी। डॉक्टर पहले इनकार करता है, मगर बार बार कहने पर मान जाता है। डॉक्टर कंट्रोल रूम जाकर माइकल के साथी को मैसेज और टाइम भेज देता है। दूसरी तरफ जावेद वार्डन को बता देता है कि कल रे ब्लॉक सी में झगड़ा करवाएगा और भागेगा, लेकिन सुबह झगड़ा ब्लॉक ए में होता है। जावेद ने झूठ बोला था, यह प्लान था। माइकल, रे और जावेद ब्लॉक ए से ऊपर भागना शुरू करते हैं, मगर वार्डन को खबर लग जाती है और वो तमाम दरवाजे लॉक कर देता है। रे कैमरे के वायर काटकर सब कैमरा बंद कर देता है। फिर भी गार्ड्स उन तक पहुंच जाते हैं और फायरिंग करते हैं। एक गोली जावेद को लगती है, वो जख्मी हो जाता है। रे जवाबी फायरिंग में गार्ड्स मार गिराता है। अचानक रे को मोशन डिटेक्टर नजर आता है, वो उसे खराब कर देता है। अब सिग्नल बंद हो जाता है। रे कहता है, अगर निकलना है तो सबसे पहले शिप का इंजन बंद करना होगा, तब ऊपर का दरवाजा खुलेगा। वो इंजन बंद करने जाता है। माइकल से कहता है, जब इंजन बंद होगा तुम जावेद को लेकर ऊपर शिप पर चले जाना। माइकल पूछता है, तुम कैसे निकलोगे? रे कहता है, मेरे पास प्लान बी है। रे इंजन बंद करने निकल जाता है। माइकल जावेद से कहता है, चलो, मगर जावेद कहता है, मैं बहुत ज्यादा खून बहा चुका हूं, तुम मुझे अपनी बंदूक दे दो और जाओ। माइकल बंदूक देकर ऊपर छत की तरफ निकल जाता है। गार्ड्स आते हैं तो जावेद बहादुरी से लड़ता है, मगर आखिर में वो गोलियों से छलनी हो जाता है। रे इंजन बंद कर देता है। माइकल ऊपर दरवाजा खोलकर शिप पर आ जाता है। माइकल का साथी हेलीकॉप्टर लेकर आता है और गार्ड्स पर गोलियां बरसाता है। माइकल हेलीकॉप्टर तक पहुंचकर पीछा करने वाले गार्ड्स को गोली मार देता है। पायलट कहता है, जल्दी बैठो, मगर माइकल रे का इंतजार करने को कहता है। नीचे शिप में रे एक टैंक के अंदर छुपा होता है। वार्डन उसे ढूंढता है और कहता है, बाहर आ जाओ, चारों तरफ घेरा है। एक गार्ड शिप का इंजन ऑन कर देता है। टैंक में पानी भरना शुरू हो जाता है। यह शिप का स्टेबलाइजर टैंक है। जब पूरी तरह भर जाता है तो एक्स्ट्रा पानी शिप के नीचे से बाहर फेंक देता है। वार्डन समझ जाता है कि रे पानी के साथ बाहर निकल जाएगा, मगर वो कुछ नहीं कर सकता। जैसे ही टैंक फुल होता है, पानी का प्रेशर रे को शिप से बाहर फेंक देता है। रे तैरता हुआ पानी के सरफेस पर आ जाता है। माइकल हेलीकॉप्टर से उसे देखकर सीढ़ी फेंकता है। रे चढ़ने लगता है। वार्डन गोलियां चलाता है। एक गोली माइकल के कंधे पर लगती है। रे गुस्से में वार्डन के पास रखे ऑयल टैंक्स पर गोलियां चलाता है। ऑयल बहने लगता है। फिर शिप पर जोरदार ब्लास्ट होता है। वार्डन आग में जलकर मर जाता है। फाइनली ये दोनों एक इम्पॉसिबल जेल को तोड़कर हेलीकॉप्टर में निकल जाते हैं और समंदर के किनारे लैंड करते हैं। वहां एक गाड़ी आती है। उसमें से जेसिका निकलती है, जिसने रे को चैलेंज दिया था। रे को पता चलता है कि जेसिका माइकल की बेटी है और माइकल का असली नाम विक्टर है। वार्डन उसी विक्टर को ढूंढ रहा था, मगर नहीं जानता था कि माइकल ही विक्टर है। जेसिका बताती है, एंथोनी नाम एक कोड था ताकि माइकल पहचान ले कि इस आदमी को उसकी मदद के लिए भेजा गया है। वो कहती है, मैंने तुम्हें जेल की सिक्योरिटी तोड़ने नहीं, बल्कि अपने फादर को छुड़ाने के लिए भेजा था, और ये काम सिर्फ तुम ही कर सकते थे। साथ ही वो बताती है, क्लार्क ने वार्डन के साथ हाथ मिला लिया था ताकि तुम जेल से बाहर ना आ सको और वो हमेशा कंपनी का बांस बना रहे।
दूसरी तरफ क्लार्क को पता चल जाता है कि रे आजाद हो गया है, तो वो सामान उठाकर भागने लगता है। लेकिन गाड़ी में बैठते ही रे का साथी उसे बेहोश कर देता है। जब क्लार्क की आंख खुलती है तो वो खुद को अपनी गाड़ी के अंदर एक छोटे से कमरे में पाता है। चिल्लाता है मगर कोई नहीं सुनता। वो एक बड़े कार्गो शिप के कंटेनर में बंद है और किसी को नहीं पता कि यह शिप उसे कहां ले जाएगी। कहानी यहीं खत्म हो जाती है।